जय हिंद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप सीमेंट के टच में आ जाते हैं या किसी पेड़ पौधे के टच में आ जाते हैं और ऐसा वस्त्र या चप्पल आप अपने हाथों में पैरों में पहन लेते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन होता है और वही इन्फेक्शन एलर्जी का रूप ले लेता है और एलर्जी का रूप लेने के बाद आपके उसी हाथ में पैर में खुजली होता है और खुजली करने के कारण उस सरफेस पे खुरदरा हो जाता है, यानी पपड़ी जम जाती है और पपड़ी जमने के बाद काफ़ी तेज़ खुजली होता है और खुजली ऐसा आप कर देते हैं ताकि दर्द होने लगता है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है और उस सरफेस पे सूजन हो जाता है। जैसे कि ये मेरा हाथ है, पाम है, इस पे मैं अगर मान लीजिए सीमेंट के टच में आने के बाद अगर मुझे एलर्जी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और उसी इन्फेक्शन के कारण खुजली होता है, तो खुजली में अगर इस पर काफ़ी देर तक अगर मैं अपने नाखून से खुजली कर देता हूं तो यह सरफेस यहाँ पे लालिमा हो जाता है। लालिमा होने के साथ साथ अगर मैं सही से इसका ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ तो इस सरफेस पे लालिमा होने के कारण धीरे धीरे यह विकराल रूप ले लेता है और वही विकराल रूप लेने के बाद इस इमेज में आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन होता है। और उसके बाद देख लीजिए कि ये जो सरफेस है, ये जो अभी तो क्लीन है, एकदम साफ़ है, तो इस पे अगर मान लीजिए कि सीमेंट के टच में आने के बाद, किसी पेड़ पौधे के टच में आने के बाद या किसी ऐसे वस्त्र को मैं पहन लेता हूँ, जैसे कि कई लोग रक्षाबंधन यहाँ पे पहनते हैं या फिर कोई थ्रीड पहनते हैं, उसके कारण इन्फेक्शन होने के कारण इसमें खुजली होने लगता है और दर्द होता है और इसमें हैमरेज होने लगता है। हैमरेज मतलब कि ब्लड निकलने लगता है और ब्लड निकलने के साथ साथ यहाँ पे ये पूरा सरफेस आपका काला धब्बा बनने लगता है। और इन सब चीज़ों का इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, किसी भी बीमारी को अगर मैं इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं या अन्य वीडियो में अगर जानकारी दे रहा हूं, तो जो भी मैं ट्रीटमेंट बताऊं उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके अपने बीमारी को दिखाइए। क्या पता कि वो बीमारी जो मैं जिस बीमारी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बीमारी आपको ना हो और आप भ्रमित हो करके आप अपने खुद से ट्रीटमेंट शुरू कर लें और वो आपके बॉडी पे दुष्प्रभाव करे। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए कि किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करिए या फार्मासिस्ट से संपर्क करिए और तब जा करके आप दिखा करके वो क्रीम, टैबलेट्स या किसी प्रकार की दवा यूज करिए। ये वीडियो केवल जानकारी मात्र है और ताकि आप लोग किसी अच्छे बीमारी को किसी अच्छे तरीके से समझ सकें और तभी ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। तो सबसे पहले चलिए जान लीजिए कि आप लोग को करना क्या है। अगर आप लोग को ये सभी लक्षण आपके सरफेस पे, किसी बॉडी सरफेस पे दिखाई दे तो आप लोग को करना क्या है। सबसे पहले कि एलर्जी किसके कारण हुआ है। जैसे कि अगर मान लीजिए सीमेंट के संपर्क में आने के बाद, काफ़ी देर तक संपर्क में आने के बाद अगर इन्फेक्शन शुरू हुआ है तो सबसे पहला काम करना है कि आपको सीमेंट के संपर्क में नहीं आना है। किसी पेड़ पौधे के कारण या ऐसे वस्त्र को पहनने के कारण या स्लीपर के पहनने के कारण, जूते के पहनने के कारण अगर पैरों में, हाथों में हुआ है तो उन सब चीज़ों को दूर हटा देना है कुछ दिनों के लिए। और जब तक आपका ये स्किन अगर अच्छे तरीके से नॉर्मल ना हो जाए तब तक आप लोग को यह बचाव करना है। तो इन सब चीज़ों को हट करके आप लोग क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप लोगों को नमक लेना है और आप लोग को आधा लीटर 1 लीटर पानी में अपने आवश्यकता अनुसार डेली यूज करने के हिसाब से आप लोग पानी में उसको उबालिए नमक को और उस सरफेस पे लगाइए। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे इस हाथ पे अगर मेरे हाथ पे इन्फेक्शन हुआ है, इस पे मुझे लगाना है तो गर्म पानी में करूँगा और गर्म पानी के करने के बाद किसी कॉटन कपड़े में पानी में भिगो करके कॉटन कपड़े से इस पे आपको क्या करना है कि सिकाई करना है। सिकाई करने के साथ साथ आप देखेंगे कि मात्र 3 से 4 दिन में ही आपका स्किन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और आप उस चीज़ से बच सकते हैं। और इसके अलावा उस सरफेस पे आप नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल लगा सकते हैं। इससे आपका स्किन काफ़ी क्लीन और अच्छा दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है और आपका इन्फेक्शन काफ़ी जल्दी चला जाता है। इसके अलावा क्या टैबलेट आप खा सकते हैं, इन सभी टैबलेट्स को मैं जो बता रहा हूँ इसको आप लोग तुरंत इसका यूज ना करिए क्योंकि इससे कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आप लोग अपने बीमारी को किसी डॉक्टर से दिखा करके ही तभी इन सभी टैबलेट्स का यूज़ करिए, किसी फार्मासिस्ट से सलाह ले करके ही। तो सबसे पहला है हाइड्रोक्सीजाइन 25 mg। इसका यूज करने से आपका जो खुजली है, एलर्जी, वह दूर चला जाता है। खुजली होने के साथ साथ दर्द में भी काफ़ी आराम देता है। और इसके अलावा एक सेकेंड नंबर पे सेट्रीजाइन, ये आता है 10 mg में, इसका यूज़ करना है आपको। और इसके अलावा एक कैप्सूल आता है
जिसका नाम है डॉक्सीपाइन, ये भी आता है 20 mg में। ये सभी तीनों दवा जो मैं बताया हूँ ये एलर्जी यानी खुजली में काम करता है, डर्मेटाइटिस में काम करता है, और जैसे कि किसी प्रकार की संपर्क यानी संपर्क के आने के बाद एलर्जी जो हो जाता है उसमें ये सभी यूज करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको 2 क्रीम बता देता हूँ। एक पहला क्रीम है टेनोवेट क्रीम एंड दूसरा है बेक्लेट क्रीम। ये यूज आप कर सकते हैं। इन सभी का यूज तभी होता है जब आप खुजली से परेशान हो या फिर किसी अन्य प्रकार की इन्फेक्शन से परेशान हो या किसी एलर्जी से परेशान हो। ये आपके बीमारी के लक्षण को देख करके ही और डॉक्टर आपके बीमारी को देख करके ही इसको यूज करने का सलाह देते हैं। और इसका यूज काफ़ी कंडीशन में किया जाता है, जैसे कि आपका जो ये सरफेस है ये सूखा तो नहीं है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कई प्रकार का चोट लगता है जिसमें ब्लड नहीं आता है, वो थक्का बन जाता है और ऊपर से वो इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। इन्फेक्शन का रूप लेने के बाद वो आपको खुजली करता है, खुजली करते रहते हैं आप, वो सूखा रहता है। तो उसके लिए अलग क्रीम आती है। और कई सरफेस ऐसा होता है, स्किन होता है जिसमें थोड़ा नमी होता है, गीलापन होता है, तो उसके लिए अलग क्रीम यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैंने इतनी जो जानकारियाँ आपको दी है ये मैं एक अच्छे बुक से रिसर्च करता हूँ और उसके बाद ही ये सभी जानकारियाँ आपको मैं देता हूँ। और इसके साथ साथ मेरा क्वालिफ़िकेशन है, मैं अभी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ और जो भी जानकारियाँ देता हूँ वो आप लोग को सही जानकारी देता हूँ। तो प्लीज़ अगर ये सभी जानकारियाँ अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई अन्य बीमारी से रिलेटेड कोई जानकारी लेना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और साथ में इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।